बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच सूर्यवन नाम का एक छोटा सा जंगल राज्य था। ये जंगल बाकी जंगलों से अलग था। यहाँ सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल के राजा थे शेर राजा अर्जुन। वो बहुत शक्तिशाली और न्यायप्रिय थे। उनकी एक बेटी थी, राजकुमारी शेरनी काव्या। काव्या बाकी शेरनियों से थोड़ी अलग थी। उसे पूरे दिन गुफा में आराम करना पसंद नहीं था। उसे जंगल में घूमना, नए रास्ते ढूंढना और रोमांच करना बहुत पसंद था। एक दिन काव्या जंगल के पुराने पेड़ के पास खेल रही थी। तभी उसे जड़ों के नीचे एक बहुत पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। काव्या ने ध्यान से देखा तो समझ आया कि ये नक्शा एक छुपे हुए खजाने का है। नक्शे के नीचे लिखा था, जो भी इस खजाने को पाएगा उसे ऐसी शक्ति मिलेगी जो पूरे जंगल की रक्षा कर सकती है। काव्या बहुत उत्साहित हो गई। वो तुरंत अपने दोस्त बंदर वीरू के पास गई। वीरू जंगल का सबसे तेज और चालाक बंदर था। काव्या ने कहा, वीरू देखो मुझे क्या मिला है। वीरू ने नक्शा देखा और बोला, राजकुमारी ये रास्ता बहुत खतरनाक लग रहा है, लेकिन अगर आप चलेंगी तो मैं भी साथ चलूंगा। अगली सुबह दोनों चुपचाप जंगल की यात्रा पर निकल पड़े। नक्शे के अनुसार उन्हें पहले काले जंगल से गुजरना था। काला जंगल बहुत रहस्यमय था। पेड़ इतने घने थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। चलते चलते अचानक झाड़ियों में आवाज आई। वीरू तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन झाड़ियों से एक घायल हिरन बाहर आया। काव्या को उस पर दया आ गई। उसने अपने पंजों से धीरे धीरे उसके घाव को साफ किया। कुछ देर बाद हिरन धीरे धीरे चलने लगा। वीरू बोला, आपने बहुत अच्छा किया। दया सबसे बड़ी ताकत होती है। काफी देर चलने के बाद वे जंगल पार कर गए। अब उनके सामने एक पुराना पहाड़ था। नक्शे के अनुसार खजाना पहाड़ के अंदर छिपा था। जैसे ही वे पहाड़ के पास पहुंचे, अचानक जमीन हिलने लगी और पहाड़ में एक बड़ा पत्थर का दरवाजा खुल गया। दोनों धीरे धीरे अंदर गए। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने जानवरों के चित्र बने हुए थे। लगता था ये जगह सैकड़ों साल पुरानी है। अचानक सामने उन्हें एक सोने जैसा चमकता संदूक दिखाई दिया। काव्या खुश हो गई, यही होगा खजाना। लेकिन तभी पीछे से एक भारी आवाज आई, ये खजाना मेरा है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक खतरनाक काला भेड़िया खड़ा था। उसका नाम था भैरव भेड़िया। भेड़िया हंसते हुए बोला, मैं कई दिनों से तुम्हारा पीछा कर रहा था। अब ये खजाना मेरा होगा। वीरू गुस्से में बोला, जब तक हम यहाँ हैं तुम ये खजाना नहीं ले सकते। भेड़िया आगे बढ़ा, लेकिन काव्या शेरनी थी। वो जोर से दहाड़ी। गुफा में उसकी आवाज गूंज उठी। वीरू ने ऊपर से पत्थर गिराए। कुछ देर की लड़ाई के बाद भेड़िया डरकर भाग गया। अब काव्या ने संदूक खोला, लेकिन उसमें सोना या हीरे नहीं थे। उसमें एक चमकती हुई ढाल थी। ढाल पर लिखा था, ये शक्ति उस जीव को मिलेगी जिसके अंदर साहस, दया और सच्चाई हो। जैसे ही काव्या ने ढाल उठाई, पूरी गुफा रोशनी से चमक उठी। वीरू आश्चर्य से बोला, राजकुमारी यही असली खजाना है। दोनों वापस सूर्यवन लौटे। शेर राजा अर्जुन ने गर्व से कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली नेता वही होता है जो अपने जंगल की रक्षा करे। उस दिन से काव्या को पूरे जंगल में सूर्यवन की रक्षक कहा जाने लगा। और आज भी कहा जाता है, अगर जंगल पर कोई खतरा आता है तो काव्या की जादुई ढाल पूरे जंगल की रक्षा करती है।